वाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। सोमवार को असेंबली का पहला इजलास। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कानून साजिया मेंबरान की मीटिंग बुलाने का लिया फैसला। बीजेपी के सीनियर लीडर एमएलए नगरोटा दविंदर सिंह राणा इंतकाल कर गए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर के लीडरान ने आखिरी रसूमात में की शमूलियत। वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल, सारिफीन परेशान। बिजली महकमे का नया चीफ इंजीनियर तैनात। और खुशकसाली के नतीजे में आग की वारदातों में मुसलसल इजाफा। अनंतनाग और कुलगा में भी भयानक आग के हादसे, कई रिहायशी मकानात और मस्जिद को नुकसान। और भी कुछ मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट। डॉक्टर ने मुझे एआरटी सेंटर रेफर कर दिया, सब खत्म हो गया। नहीं, एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ एआरटी सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एआरटी सेंटर्स जीएमसी जम्मू, स्किम्स सौरा और जीएमसी कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड एआरटी सेंटर्स हैं। एचआईवी की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिली व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्रर फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमे की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समिट जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास सोमवार 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक असेंबली के ऐवान में स्पीकर के इंतखाब के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इजलास से खिताब करेंगे, जो गुज़श्ता बरसों की कारकर्दगी और नए सरकार के हदफ का खाका पेश करेंगे। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी इतवार को अपनी कानून साज लीडर का इंतखाब अमल में लाएगी, जबकि कांग्रेस ने पहले ही तारिक हमीद करार को ऐवान का लीडर मुंतखब किया है। अलबत्ता पीडीपी ने अभी तक ऐवान के लीडर का ऐलान नहीं किया है। बताया जाता है कि मेंबर असेंबली कुपवाड़ा मीर फयाज अहमद को पीडीपी असेंबली लीडर मुंतखब किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक आने वाले असेंबली सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों के मेंबरान चंद अहम करारदादें और बिल ऐवान में पेश करेंगे। ये भी बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ इतवार के रोज मीटिंग तलब कर रही है, जिसमें कांग्रेस, CPIM, आम आदमी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। अब एक और मौजू। समीन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली नगरोटा दविंदर सिंह राणा मुख्तसर इलालत के बाद गुज़श्ता शब दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर की कई सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने दविंदर सिंह राणा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। आने जाने की आखिरी रसूमात आज दोपहर 4 बजे शास्त्री नगर ग्राउंड जम्मू में अंजाम दी गई। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके काबीना साथी और बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद थे। दविंदर सिंह राणा 1965 में पैदा हुए हैं और साल 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, ताहम 2021 में वो बीजेपी में शामिल हुए। साल 2014 के असेंबली इलेक्शन में दविंदर सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन जीता। आन जहानी ने BSc के बाद 1986 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दविंदर सिंह राणा सरकर्दा ताजिर और जमकश
व्हीकल्स लीड्स के बानी थे। देवेंद्र सिंह राणा वजीर आला उमर अब्दुल्ला के करीबी साथियों में माने जाते थे और वो उमर अब्दुल्ला के साथ सियासी मुशीर के तौर भी काम कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और अहल खाना, दोस्तों और हामियों के साथ दिली ताज़ियत की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपनी ताज़ियती बयान में इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि गुज़श्ता शब एक अलमनाक खबर मिली। हालांकि कुछ बरसों से हमारे दरमियान इख्तिलाफात थे, लेकिन मैं उस अच्छे वक्त पर तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ जो अल्फाज नहीं। उमर अब्दुल्ला आज देवेंद्र सिंह राणा के घर भी गए और वहाँ ताज़ियत पूरी। कॉन्फ्रेंस ने उसको बड़ा मर्तबा दे दिया था, बड़ी इज्जत करते थे, हर कोई प्यार करता था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और हम एक फैमिली की तरह थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उनको एडवाइजर बनाया। हालांकि उमर साहब ने सीनियर्स को छोड़ के उसको अपना एडवाइजर बनाया, पॉलिटिकल एडवाइजर। पार्टी जब उसने छोड़ी काफी दुख हुआ, क्योंकि एक फैमिली से एक फर्द जा रहा है किसी और घर में बसने के लिए, तो दुख तो होता है, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं होते हैं, रिश्ते तो चलते रहते हैं। पार्टियां आनी जानी होती हैं, लेकिन पर्सनल जो हमारी एफिलिएशन थी, हम काफी बार मिले देवेंद्र राणा जी से, और लास्ट बार जब हमारी, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं हुए। हमारे रिश्ते दस्तूर थे, हम एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, उसी तरह हंसी मजाक करते थे जिस तरह पहले करते थे। देवेंद्र सिंह राणा एक बेहतरीन इंसान थे। बात कर रहे थे साबिक डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद गुरेजी। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर एन बोरा, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, साबिक वजीर मोहम्मद शफीउड़ी, प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा, जनरल सेक्रेटरी जे मीर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, हकीम मोहम्मद यासीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना, अल्ताफ ठाकुर, एमएलए रामबन सजाद शाहीन, सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीडीपी के महबूब बेग, मेंबर असेंबली बिजवाड़ा, डॉक्टर बशीर अहमद वीर समेत दीगर कई शख्सियात ने भी देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर गम का इजहार किया है और सोगवारान से ताज़ियत की है। इधर आज बीजेपी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में एक ताज़ियती मजलिस मुनक्कद हुई, जिसमें आंजहानी को खराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि आंजहानी मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा के छोटे भाई थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल को ज़ाती नुकसान करार देते हुए कहा है कि ये नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी और इंतहाई तकलीफदेह है। शेरबीन अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर से वाबस्ता बेशतर तलबा और तालिबात के हौसलों की हालत खस्ता बताई जा रही है। ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बताया जाता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 20 से ज़ायद हॉस्टल मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए हैं, लेकिन इनकी कई बरसों से मरम्मत नहीं हो पाई है। नतीजे के तौर इन हॉस्टलों की सूरत हाल ख़राब है। हालांकि पिछले 2 वर्षों के दौरान यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के तलबा और तालिबात के दाखिला में काफ़ी इजाफा हुआ है और इस वक्त 4000 के करीब तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, लेकिन यूनिवर्सिटी हुकाम बुनियादी ढांचा फराहम करने में बुरी तरह नाकाम है। हद तो यह है कि गुज़श्ता 4-5 वर्षों से इन हॉस्टलों की मरम्मत भी नहीं हो पाई है। सोपोर से मिली इत्ताद के मुताबिक वागुरा एग्रीकल्चर कॉलेज में हजरत आशिया गर्ल्स हॉस्टल की हालत इंतहाई ख़राब है। बिजली की लाइनें लटकी हुई हैं, बाथरूमों के दरवाजे टूटे पड़े हैं। यहाँ तक कि ज़ेर तालीम तालिबात ने कई बार कॉलेज इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ अफसरान से बात की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए हैं। तालिबात ने यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील की है कि सरबा से कबल हजरत आशा गर्ल्स हॉस्टल को काबिल रिहाइश बनाया जाए। हमने इस मामले के हवाले से आज शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई से बात की, जिन्होंने यकीन दिलाया कि अगले चंद माह में इन हॉस्टलों की मरम्मत की जाएगी और सोपोर में एक नया हॉस्टल भी तैयार किया जा रहा है। ये बात किसी हद तक सही है कि हमें एनुअल मेंटेनेंस करना पड़ता है हॉस्टल का। तो अभी 1 महीने में जब हम हॉस्टल या यूनिवर्सिटी विंटर वेकेशन के लिए ब्रेक कर देंगे, तो उस दौरान 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हमने सारे हॉस्टल का अंदर से रिनोवेशन करना है और अपग्रेडिंग करना है। तो थोड़ा सा 1 महीने के लिए बच्चों को थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब वो आएंगे विंटर वेकेशन के बाद में तो उनको सारे हॉस्टल अच्छे मिलने चाहिए। सोपोर एग्रीकल्चर कॉलेज से इतलाते हैं वहाँ हजरत आशा गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। हमारी यूनिवर्सिटी के करीब 26 हॉस्टल है, 26 हॉस्टल, करीब 5 हमारे कैंपसेस हैं। तो काफ़ी हॉस्टल्स हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है और बच्चे भी काफ़ी हैं। और चूँकि वो रिमोट रूरल एरियाज़ में हमारे जो कॉलेज हैं, तो वहाँ पे
बच्चे सभी हॉस्टलर्स ही होते हैं, तो काफ़ी रश है, लोड है हमारे हॉस्टल्स पे, क्योंकि पिछले 2 सालों से 3 सालों से हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों का जो एडमिशन का जो रश है वो काफ़ी बढ़ गया है। करीब 2500 पहले था, आज करीब 3500 से 4000 के बीच में है। तो इस रश को भी कोप करने के लिए हम 3 मजीद नए हॉस्टल बनवा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एक सोपोर में करीब 150-200 सीट्स का, एक शाहमा वेटरनरी कॉलेज में, एक शालीमार में। तो दोनों काम हम साथ साथ कर रहे हैं, नए हॉस्टल भी बना रहे हैं 3, और जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्टल हैं उनका रिनोवेशन और अपग्रेडेशन होगा। तो अभी ये सोपोर की जो बच्चियां हैं वो आपको सुनेंगी, आप उन्हें क्या यकीन दिलानी देंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि चूंकि अभी सारे जो वहाँ पे हॉस्टल्स में जो हमारी बच्चियाँ हैं वहाँ पे तो सारे ऑक्यूपाइड है हॉस्टल, तो वहाँ पे अगर हम अभी रिनोवेशन आज शुरू करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। जैसे ही हम विंटर ब्रेक करेंगे तो हॉस्टल खाली हो जाएंगे, तो फिर हम बड़े स्केल पे इसको रिनोवेशन करेंगे। वाडूरा सोपोर एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉस्टल की जल्द मरम्मत की जाएगी। बात कर रहे थे शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद कनाई। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, जो भी बनाओ दिल से बनाओ। फाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। सामीन मुकर्रम, हम आपको बता दें कि कल रात 8:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफ़र। मौजू है मियाँ बीवी का आपस में बर्ताव। सामीन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफ़र के रूही रवा हैं हज़रत सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें। प्रोग्राम हम सफ़र कल रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन अनंतनाग से अस्तारिक ने खबर दी है कि खनबल में दोपहर आग की एक वारदात में एक जामे मस्जिद और 4 मकानात खाकस्तर हुई। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस और मकामी लोगों की काविशों से आग पर जल्दी काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात ताहम मालूम नहीं हो सकी हैं। इधर गुज़श्ता शब वड़वन के चौधरी नमन में एक मकान को आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है और इसमें 3 कुंबे रिहाइश पजीर थे जो अब बेघर हो चुके हैं। मकामी लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि मुतासरा लोगों की मामलत की जाए। इधर कुलगाम जिले के दर्दकोट इलाके में शबाना आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकानात और एक गाँवखाने को नुकसान पहुंचा है। ये हादसा तकरीबन रात के 2:30 बजे नमूदार हुआ और इसके नतीजे में 3 2 मंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इधर कस्बा सोपोर के तारजो इलाके में भी आज अलसुबह आग की एक वारदात में 3 दुकानें खाकस्तर हुई हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि गुज़श्ता शाम डोल रोड पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। अब एक और मौजू। कश्मीर मरकजी अदब व सकाफत शराड़ी शरीफ की तरफ से कल 2 नवंबर शनिचरवार को दिन के 1:30 बजे एक अदबी तकरीब टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्कद हो रही है, जिसमें डॉक्टर गजनफर अली की तसनीफ तुलूह नूर और इनाया अली हाजी की किताब लिटिल जॉयज की रस्म रुनुमाई अंजाम दी जाएगी। तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर मराज कमराज अकादमी की तरफ से कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम शोपियान में एक रोज़ा अदबी सेमिनार मुनक्कद हो रहा है। सेमिनार में वादी भर के उदबा, कलमकार और फनकार शिरकत कर रहे हैं। इधर अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की तरफ से 2 रोज़ा सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस 2 और 3 नवंबर को कश्मीर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस दिलिना बारामूला में मुनक्कद हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस कल दिन के 2:30 बजे शुरू होकर 3 नवंबर को दिन के 2 बजे इख्तिताम पजीर होगी। इधर जम्मू कश्मीर कल्चर अकादमी की तरफ से 5 नवंबर को सुबह 11 बजे एक तकरीब मुनक्कद की जा रही है, जिस दौरान मारूफ शायर, कलमकार और मुसन्निफ शबीर अहमद शबीर की तसनीफ उरूज तो शायरी की रस्म रुनुमाई अंजाम दी जाएगी। अब एक और मौजूद। सामिन वादी कश्मीर में सरमा आने से कबल ही बिजली की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। बेशतर इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें
गैर एलानिया कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में बिजली महकमे ने आज खुद मकामी सतह पर कटौती शेड्यूल जारी किया है और अक्सर अवकात दूर दराज इलाकों गाँव देहात में बिजली सप्लाई मुतासिर रहती है। यहाँ तक कि कई इलाकों में बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुए और उनकी मरम्मत में भी ताखीर की जा रही है। इधर त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि जनूबी कश्मीर के त्राल में वाक़ा आरीगाम गाँव में लोगों को बिजली के अबतर सूरत हाल का सामना है और लोग अब सदाए एहतजाज बुलंद करने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों के बकौल बनमुला आरीगाम नामी इस बस्ती को महकमा बिजली ने 63 kV ट्रांसफार्मर दिया है जो ज़्यादातर ख़राब ही रहता है और पिछले 15 रोज़ में ये ट्रांसफार्मर 8 बार मरम्मत तलब हुआ, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मकामी लोग आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें आला सलाहियत का एक ट्रांसफार्मर दिया जाए ताकि सर्दियों के अयाम में उन्हें मजीद मुश्किलात से न गुजरना पड़े। ये पावर मसला सारी मसला मगर बोड़ मसला वनकस पावर 2-3 वन मज वुचमुत अलबत् फीस भोरमुत 1500 वन कर इंस्पेक्टर सब 1600 तथ प्राण पावर न दलील तो न वुचमुत न ट्रांसफार्मर वन कुन जाए छवन सह यत संभाल क्या मैकेनिक अशी दिवान संभालित रात ओन ट्रांसफार्मर घंटा लोगुन तो दोपन बस दरियो हसा घंटे पत गो पावर त्राल योर आव न कहीं पत ओन ब्राक तथ दिन ट्राई तो कहें वो सूज अशन सबन नो सह ज्यादा रुत सह गए दजन तिल जिक्र 3 वरी फिलहाल गई 9-10-15 दह पावर नासनस आज गई 3 वरी मुसीबत डिपार्टमेंटस तो तुलनावन तोल तहन क्या लगन कुन बकार। मस्जिद शरीफ है जहाँ बिल्कुल पावर नहीं है, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल लाइट से हम नमाज पढ़ते हैं। घर में पानी भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर इस पर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है महकमा आगा से कि हमारी ये मसल जो है दीन ने बहुत मांग है, ये हमारी मसल जो हमारी पूरी की जाए। आरीगाम त्राल की आबादी की फरियाद। इधर महकमा बिजली के चीफ इंजीनियर कश्मीर संदीप सेठ गुज़श्ता रोज नौकरी से सुबकदोश हुए हैं। चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स गुलाम रसूल खांडे को चीफ इंजीनियर बिजली कश्मीर का चार्ज सौंपा गया है। अब एक और मौजूद समिन बताया जा रहा है कि वादी कश्मीर में जम्मू के मुकाबले में 10% लिटरेसी रेट कम हुई है, जबकि लगभग 1.5 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है। इन बातों की जानकारी गुज़श्ता दिनों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जी अनवार ने SKICC श्रीनगर में सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग के दौरान वज़ीर आला को दी। वज़ीर आला ने उनकी बातों से इत्तेफाक किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो महकमा तालीम में एक तब्दीली लाने के हक में है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जी वार ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा डेमोक्रेटिक सरकार संजीदगी के साथ काम करेगी और अफसरान को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम के अफसरान ने हमें दबाव में रखा हुआ है, यहाँ तक कि हम बात करने की पोजीशन में भी नहीं रहते। अलबत्ता अब अफसरशाही का दौर ख़त्म हो चुका है और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला आवाम से किए गए वादे पूरा करेंगे। अफसरशाही का दौर ख़त्म हुआ है। मकसूद साहब एक्चुअली इस सिविल सोसाइटी में ये कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, इसमें सारी की सारी सिविल सोसाइटी थी और ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ लाइफ के लोग वहाँ थे और जिम्मेदार हजरात वहाँ पे सब मौजूद थे। तो उसमें जो बात उठी मैंने दिल की बात और फैक्ट्स की बना पे बात रखी। मैंने ये बता दिया और जो फैक्ट है कि पिछले चंद सालों के दौरान हमारी लिटरेसी रेट जम्मू के मुकाबले में 10% डाउन हो चुकी है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 10 से 15 हजार हुआ करती थी, लेकिन आज 1.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। स्टेट लैंड के नाम पे तकरीबन जो 350-400 स्कूलों को जो टारगेट बनाया गया उसकी वजह से 140 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। यही फैक्ट फिगर्स मैंने वहाँ रखे और उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसके तहत जितनी भी सोसाइटीज जितने भी ट्रस्ट थे बैक जुम्बिश कलम सभी को डी रजिस्टर किया गया और किसी भी जगह कभी गवर्नमेंट ऑर्डर को इस तरह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया जिस तरह उसको दिया गया कि 100 साल पुराना 80 साल पुराना 40 साल पुरानी सोसाइटियाँ डी रजिस्टर हो गई, हमारे अकाउंट तक सीज हो गए। ये ऐसी एक सिचुएशन थी जिस वजह से पूरा तालीमी निज़ाम बहरान का शिकार हो गया। उसके बाद स्कूलों के लिए इतनी नई NOCs लागू की गई कि जहां एक्ट के हिसाब से 3 ही हमारे पास NOC जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ा के कई सारी NOC हमारी जो है गर्दन में फंसाई गई। खासकर पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट जिसको सरकार क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से जो है उन्होंने उसमें एक शिक रखी थी,
वो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में 2-2 साल का उसमें वक्फा लगता था। उस वजह से भी कई सारे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन जो है वो एक्सपायर हो गई, उस वजह से वो स्कूल भी टारगेट बन गए। उसके साथ साथ मैंने उस मीटिंग में जो चीजें सामने रखी, सबसे अच्छी चीज जो वहां लगी कि ऑटोक्रेसी में फर्क वाज़ह तो नजर आ रहा था। जो अभी तक जबान भी नहीं खोल पा रहे थे, सांस भी नहीं ले पा रहे थे, पहली बार हमने फैक्ट्स सामने रखे। और सीधी बात है, कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी, कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई भी हकायक से आंखें बंद नहीं कर सकता था। तो मैंने वो चीजें जो सामने रखी, और उसके साथ जो चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल सीएम का जो उसका रेस्पॉन्स रहा, क्योंकि वो दिल की बातें थी, फैक्ट्स की बातें थी, उन्होंने उस पर जो अपना रेस्पॉन्स दिखाया। और हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट सीरियस है, इन्होंने जो वादे लोगों से किए हैं ये उस पर कारबंद हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों के मसले हल हों, क्योंकि मसले एक दो नहीं, मसलों के यहाँ ढेर हैं, बल्कि कश्मीर इन चंद सालों में मसालिस्तान बन चुका है। तो उस ताल्लुक से हमें भी यकीन है और हमें भी खुशी इस बात की है कि कम से कम आहिस्ता आहिस्ता हम उन मुश्किलात को जाहिर कर पा रहे हैं जिनके लिए हमारा गला बिल्कुल दबा के रखा गया था। जो बातें आपने वहाँ वजीर आला के सामने रखी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वही, सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान वही, क्या लगता है कि कुछ करने देंगे वजीर आला कोई अफसर? देखिए, सिंपल सी बात है, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि अभी भी गवर्नर साहब के पास ज्यादा पावर्स हैं, सीएम के पास कम पावर है। ये नैरेटिव जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों का उनको ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला है, लोगों का उनको पूरा सपोर्ट मिला है। मॉरली अब दिल्ली की सरकार या एलजी साहब अब कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकता है मॉरली। अगर वो लीगली करेक्ट भी हो तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का हेड होने की वजह से उनको अब कोई ऑर्डर निकालने का हक नहीं है। देखिए, अगर आपको मकसूद साहब याद होगा, गवर्नर साहब ने अपने बयान में कहा था कि अगर गुप्त तरीके पे लोगों से राय ली जाए तो सारे लोग सरकार के साथ हैं। अब तो इलेक्शन उन्होंने गुप्त तरीके पर रखाया, उसमें जो रिजल्ट सामने आ गए वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी पॉलिसीज को रिजेक्ट किया गया, मैंडेट पूरा का पूरा यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। उसके बाद कोई भी इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी काम में मुदाखलत करें। चीफ मिनिस्टर साहब को पावर्स हैं, खासकर वहाँ पे जस्टिस मागे साहब भी थे, वहाँ पे खुर्शीद गनई साहब भी थे और भी जिम्मेदार थे, उन्होंने उस चीज पे बात की। ये बाकायदा सीएम के पावर्स हैं, सीएम अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि कुछ चीजें जो गवर्नर के पास हैं उनमें भी गवर्नर साहब का कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं किया। ये ऑब्वियस बात है। हाँ, अब इसमें जरूर ये बातें देखिए, सीएम साहब जो भी इस वक्त ऑर्डर निकालेंगे वो पब्लिक ऑर्डर है, वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। ऑटोक्रेसी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरली चीफ मिनिस्टर साहब कोई भी ऑर्डर चूंकि निकाल सकते हैं, उसको पब्लिक मैंडेट है और इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जिस तरह से उमर साहब ने और जिस तरह से हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब का रेस्पॉन्स है, जिस तरह एमएलए अब फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अंधेरा दौर खत्म हो गया। और लेकिन अब जरूर इस चीज की है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा उसमें, जिस तरह से सेशन का ऑर्डर हो गया, जो एकेडमिक जो सेशन एक ऑटोक्रेटिक ऑर्डर जो है के तहत सेशन भी चेंज किया गया था, इन ए वे मौसम पे भी सरकारी ऑर्डर चलाए जा रहे थे। इसी तरह से जो और भी सरकार ने पिछले चंद सालों के दौरान जो ऑर्डर्स एंटी पब्लिक अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किए हैं, उन सारे ऑर्डर्स को वापस लिया जाए। ये वैसे भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। रहा ये बात कि ये जो नैरेटिव कायम किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब के पावर्स कम हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लीगली देखिए, सीएम बहरहाल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सीएम है, उसको ओवरवेलमिंग मैंडेट है और उसके साथ उनकी एक मॉरल पोजीशन है जिसको कोई नकार नहीं सकता। अब जमहूरी सरकार है, बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार। साम्यवादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी दिवाली का त्योहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, खासतौर कश्मीरी पंडितों ने आज इस मौके पर भगवान राम से मंसूब मंदिरों पर हाजिरी दी और अमन सुकून की बहाली के लिए दुआ की। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है, जो हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जोश खरोश से मनाया जाता है। रोशनियों का त्यौहार दिवाली दीपावली के त्यौहार के नाम से भी मशहूर है। जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान के हमशेरा
ज़ौजा प्रोफेसर बशीर अहमद खान इंतकाल कर गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने प्रोफेसर बशीर अहमद खान और मोहम्मद यूसुफ खान से ताज़ियत का इजहार किया है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।